नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रमोशन के लिए। प्रमोशन का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। फाइनली आपकी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं वो प्रोसेस अब यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। सर्वप्रथम आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपके सामने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने दिए गए, डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करें, आईडी बनाए, ये वो। देखिए आपके सामने भी इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप चाहें तो आप मोबाइल से आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं या फिर यूज़र नेम आईडी पासवर्ड से भी कर सकते हैं। तीनों में से जो भी आपको सूटेबल लगता है उसके अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अदर पर क्लिक किया, अदर में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। ये पिन वाले ऑप्शन के ऊपर लेस करके यहाँ से इसे हटा देना। इसके बाद में यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। आई कंटेन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अपने आधार नंबर डालने के बाद आपको साइन इन कर लेना है। अब यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उसी पर ही एक OTP आएगा। यहाँ पर नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी आपको देखने को मिलेगा कि जो नंबर है उसी पर ही OTP जाएगा। तो वो नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको साइन इन कर लेना है। अब इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन सेक्शन को लेकर के यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पर आधार कार्ड दिया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने लगाया हो, किन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इन दोनों के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारियाँ ऐसी रहती है जिनको आपको यहाँ पर थोड़ा सुधार करना होता है। कैसे? जैसे आपका नाम, जन्म तारीख वगैरह कुछ गलत हो तो आप यहाँ पर इसे सुधार कर सकेंगे। यहाँ पर आपका ड्राइव से संबंधित, जैसे आपका डिजी लॉकर से संबंधित कोई जानकारियाँ सुधार करना हो तो यहाँ से कर लेंगे। और यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है 18 सितंबर 2025, आपके इसमें अगर वैलिडिटी कम लिखा है तो यहाँ पर डाटा आपका फेच नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण से कभी कभी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ये ध्यान रखना। यहाँ से करेंगे कैसे वो आपको समझ लेना है। जैसे हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया, कुछ भी डेट आप आगे का 1 महीना आपको आगे बढ़ा देना, ये डेट यहाँ पर चेंज हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर देखेंगे पर्पस की बात करें तो पर्पस में आपको क्या करना रहेगा, ये दूसरे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही सिलेक्ट करना है। सिर्फ आपको पर्पस में क्या करना है, एजुकेशन ही सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन नीचे और देखने को मिलता है, एक तो होता है डिनाई और एक होता है अलाउ। जैसे आप यहाँ पर आपको अलाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहता है अलाउ करने का, तो इसके ऊपर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डेटा है वो यहाँ से रीडायरेक्ट होकर के आगे की तरफ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे अलाउ किया, अलाउ करने के बाद में कुछ समय के लिए यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद में आपका जो इंटरफेस है वो सीधा रीडायरेक्ट होकर के, देखिए यहाँ पर आपके सामने चल रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे आप रीडायरेक्ट करते हैं वहां से जब पोर्टल पर रीडायरेक्ट होकर के आता है तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर रजिस्ट्रेशन फीस पे। तो फीस पे करने के लिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ भी है स्टूडेंट प्रमोशन। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ। आपका जो नामांकन नंबर है, जो नामांकन नंबर रहता है वो, और आपका नाम यहाँ पर जो फुल नेम लिखा रहता है यहाँ पर भी लिखा रहता है, वो यहाँ पर भी लिखा रहता है। तो ये जानकारियाँ आपको एक बार चेक कर लेना है। जब आपने ABC कार्ड और अपार ID आपने बनाया होगा उस समय हो सकता है, क्योंकि ये जानकारी जो होती है ये आपके आधार नंबर और अपार ID से, जो आपके अपार ID और आधार नंबर रहता है उससे फेच होकर के यहाँ पर आती है। जब आपका नामांकन नंबर इन दोनों चीज़ों से मर्ज होता है तब जाकर के यहाँ आपके सामने यहाँ पर रीडायरेक्ट होता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जानकारी जब फेच होती है ना तो उससे पहले आपको एक बार चेक कर लेना, नामांकन नंबर वगैरह सब मिला लेना। ऐसा ना हो कि आपका किसी और का जो नामांकन नंबर है उस पर आप फीस काट दो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ तक की पूरी जानकारी आपने समझ लिया। अब आपकी जो जन्म तारीख है उसे आपको चेक कर लेना, जो भी आपकी जो कैटेगरी क्या है, जीमेल ID कुछ दिया हो या फिर कौन सा करेंट ईयर आपका कौन सा है। इसके बाद प्रमोट कौन से ईयर में हो रही है ये भी आपके सामने यहाँ पर दिखेगा, प्रमोटेड ईयर 2025-26। तो यहाँ पर सेशन भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फीस की, तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन। जो प्रमोशन की फीस रहती है वो रहती है 500 रुपये की। पोर्टल चार्ज इसमें कितना रहता है, ये 23 रुपये कुछ पोर्टल चार्जेस रहता है। तो यहाँ पर टोटल पेबल की बात करें तो ये चार्जेस यहाँ पर टोटल इतना आपको पे करना रहेगा। यहाँ पर कंफर्म टू पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो ये विंडो है आगे जाकर के आपको पेमेंट की प्रोसेस करना है। अब पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, आप किसी भी मोड से पेमेंट को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप UPI से करते हैं तो UPI का पेमेंट आपको 3 या 4 दिन में रिफंड होता है। अगर आपके पास
नेट बैंकिंग हो तो नेट बैंकिंग सरल सुविधा होती है, सेम डे में आपका पेमेंट वापस रिटर्न भी हो जाता है। यहाँ पर आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो बारकोड है, मान लो मैं यूपीआई से करके दिखा रहा हूँ, आपके पास भी अगर यूपीआई से आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने बारकोड आ जाएगा। बारकोड को स्कैन कर लेना है, इसके बाद आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का स्टेटस, तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया। ये जो स्क्रीन रहती है इसका आपको स्नैपशॉट लेकर रखना है या फिर आप प्रिंट आउट निकाल कर रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाद में आपको काम आएगा। अब बात करते हैं इसकी स्लिप की। स्लिप कौन सी वाली स्लिप आपको वहाँ पर जमा करनी रहेगी और कहाँ से निकलेगी वो आपको समझ लेना है। अब सेम वही प्रोसेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने सेम वही पूरी प्रोसेस को आपको दोहराना रहेगा, साइन अप करना रहेगा। तो साइन अप करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे, इन दोनों को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो सिर्फ आपके सामने यहाँ पर आपका जो है आधार नंबर डालना है, साइन इन करेंगे, एक OTP आएगा और उसके बाद में आपकी स्लिप आपके सामने देखने को मिल जाएगी। देखिए वापस से आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने लिखा रहता है प्रमोशन ऑलरेडी पेड, राइट। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर आपके सामने जब पेड वाला ऑप्शन लिखा रहता है, पहले जो लिखा हुआ रहता है वहाँ पर आपके सामने अब आ जाएगा प्रिंट वाला। मतलब जो पहले आपके सामने पे अनपेड वाला ऑप्शन आता था वहाँ पर आपके सामने अब प्रिंट वाला ऑप्शन आ गया। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से आपकी स्लिप आ जाएगी। उस स्लिप को आपको संभाल कर रखना, ये आपकी एडमिशन स्लिप है, इस साल की है ना, इसको आपको संभाल के रखना है। तो 2 स्लिप इसमें शायद होगी, नहीं एक ही स्लिप है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आज पूरी प्रक्रिया जो मैंने बताई है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।